काम तो ये लोग करते हैं लेकिन सिर्फ वोट के लिए, लोगों को सुविधा मिले इसका परवाह ये नहीं करते। प्रशासन हम लोग को डिस्टर्ब कर रही है। माँ बहन योजना अगर रजिस्टर्ड हम लोग कर रहे हैं तो आज बरगनिया में वीडियो आके रोक रहा था। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से केंद्र में विगत 11 वर्षों से जुमलेबाजी की सरकार चल रही है और बिहार में 20 सालों से डबल इंजन की सरकार, और महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, महिला अधिकारों की बात की जाए तो पूरी तरह से फेल है। अब महागठबंधन ने जिस तरीके से माँ बहन योजना का शुभारंभ किया है और महिलाओं की बात करनी शुरू की है, उसके बाद से जेडीयू और बीजेपी के नेताओं की नींद खुली और कैबिनेट करके उन लोगों ने जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, 20 वर्षों से जो 400 रुपये दे रहे थे और इतनी महंगाई के बावजूद भी 400 रुपये दे रहे थे, वो डर के मारे उन्होंने 1100 रुपये किया है। और जिस तरीके से हमारे माननीय पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना जी ने कहा कि प्रशासन द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि वो कुछ पुलिस के लोग भी डरा धमका रहे हैं, एसएसबी वाले, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि इस तरीके का रोका टोका टोकी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के साथ बिहार की महिलाएं बहुत निष्ठा और ईमानदारी के साथ जुड़ रही हैं। अभी तक लगभग 38 जिला को मिला के देखा जाए तो लाखों महिलाएं माई बहन महिला का जो योजना चल रहा है उसकी सदस्य बन चुकी हैं, उसका रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया है। और उसी दरमियान मुझे ये सीतामढ़ी में भेजा गया है। कल हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी भी आ रहे हैं और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न प्रखंडों में हम लोग जाएंगे और जो भी समस्याएं हैं उसको देखेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं 20 वर्षों से डबल इंजन की बिहार में सरकार है और आज भी जाकर के देखिए तो गांव में पीने का सबसे बड़ा समस्या है पानी का। नल जल पूरी तरह से फेल है। सरकारी तंत्र जो है वो लूटने में लगे हुए हैं। कैसे लूटा जाए, गरीबों का अधिकार का कैसे हनन किया जाए, सिर्फ और सिर्फ यही बिहार में चल रहा है। आपको एक और बात मैं बताऊं, महिला कांग्रेस का कार्यक्रम राजापाकर प्रखंड में विगत फरवरी में हुआ था। 22 फरवरी को हम लोगों ने कार्यक्रम किया और आपको ये जानकर बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, जैसे तेलंगाना हो, हिमाचल हो और कर्नाटका हो, तो झारखंड में, तो वहाँ पे महिलाओं को परिवहन सेवा जो है बिल्कुल फ्री है। जो महिलाएं जॉब करती हैं, जो महिलाएं कहीं अपने आने जाने में उनको दिक्कतें ना हो, इसलिए परिवहन सेवा बिल्कुल मुफ्त है। जब हमने सरकार से ये सवाल किया कि आप तो महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण दे रहे हैं, महिलाओं को आने जाने की क्या सुविधा है, तो आनंद फानन में इन्होंने पिंक बस का परिचालन किया। दूसरा चीज की जो महिलाएं पुलिस में है, ट्रैफिक में है, पुलिस में है, उनको शौचालय की व्यवस्था नहीं है। काम तो ये लोग करते हैं लेकिन सिर्फ वोट के लिए, लोगों को सुविधा मिले इसका परवाह ये नहीं करते। तब इन्होंने आनंद फानन पिंक बस के परिचालन किया। लेकिन आपको आपके चैनल के माध्यम से बिहार की महिलाओं को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से महीने के 1 तारीख को उनके अकाउंट में 2,500 रुपये जाएंगे। क्योंकि दूर की बात मैं नहीं करती, बगल में झारखंड में हमारी सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी और हम लोगों ने घोषणा किया मैया सम्मान योजना। जैसे सरकार बनी फर्स्ट कैबिनेट में इसको पास किया गया और 1 तारीख को ही घर में यदि 4 महिलाएं हैं तो उनके अकाउंट में 10,000 रुपये चले जाते हैं। तो बिहार में भी जो देखने को मिल रहा है, जो महिलाओं का रुझान है, जो महागठबंधन कांग्रेस पार्टी की तरफ जो महिला आकर्षित हो रही हैं और उनको लग रहा है कि विगत कई वर्षों से हम ठगे जा रहे हैं, जीविका के नाम पर, ममता के नाम पे, आशा के नाम पे, अब वो उम्मीद खो चुकी हैं। अब उनको लग रहा है कि एकमात्र सहारा कांग्रेस पार्टी है, जिसके सदस्य और जिसका योजना का हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। माँ बहन योजना जिस तरह से चल रहा है, ये हम लोग कहते नहीं, जुमलेबाजी नहीं करते हैं और हम लोग जो कहते हैं करके दिखाया है। चाहे गरीबों के लिए 2 रुपये अनाज देने का काम हो, तो अभी हम लोग माने राहुल जी जब यात्रा में घूम रहे थे, उनको लगा गरीब का उत्थान कैसे होगा। किसी घर में गए, बहुत कष्ट में थी वो फैमिली, उसके बाद उन्होंने बहुत मंथन किया तो योजना का, माँ बहन सम्मान योजना का ध्यान में आया। वो सोची एक बार में किसी के घर में अगर 8-10 हजार रुपया आ जाएगा, उनका पालन पोषण भी अच्छा से होगा, अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाएंगे। तो इसीलिए हम लोग माँ बहन योजना को लाए। ये हमारी सरकार कहीं भी है, चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, हिमाचल प्रदेश हो, तमिलनाडु, सब जगह ये योजना जारी है, चालू है। हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते, हम लोग करके करते हैं।
उसके चल रहा है। दूसरा, कल हमारे यहाँ अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उसकी भी तैयारी समिति के लिए मैडम आई है, पहले एक बार देख लेंगे क्या हो रहा है, कैसा है। तो कल अध्यक्ष जी का भी हम लोग स्वागत करेंगे। मारर में एक प्रतिमा लगाने जा रहे हैं, अम्बेडकर जी का, उसका उद्घाटन को करेंगे। वहीं पे फिर हम लोग संविधान बचाओ यात्रा करेंगे। तीसरी बात है कि प्रशासन हम लोग को डिस्टर्ब कर रही है। माँ बहन योजना अगर रजिस्टर्ड हम लोग कर रहे हैं, तो आज बरगनिया में वीडियो आके रोक रहा था, जो कि उनको कहीं से राइट नहीं है, ये लागू है। हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करके डाटा कलेक्टर है, तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सरकार यहाँ डरी हुई है। 2500 रुपया प्रति माह। एक परिवार में अगर 4 महिला है तो 10,000 रुपया प्रति माह का भुगतान महागठबंधन की सरकार बनने पर होगी। जो मंत्रिमंडल का बैठक होगा, उसमें पहला ये योजना होगा जो लागू होगा। हम लोग के पार्टी के द्वारा जहां हमारी सरकार है, चाहे कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, झारखंड हो, हर जगह हम लोग कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। हमारी सरकार बनने पर हम इसको लागू करेंगे। उसके तहत हमारे जिला में हर जगह, हर ब्लॉक, हर पंचायत में कार्यक्रम चल रहा है और महिलाओं का जुड़ाव हो रहा है पार्टी के द्वारा। हर महिला उत्सुक होकर जुड़ रही है माई बहन योजना से।